को सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुलासा करने जा रहा हूं आपके हिसार के विधायक और पूरे हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता की कार्यशैली की। वो कितने बड़े ईमानदार है, क्या है, मतलब आज के टाइम में हर पूरे हरियाणा में अनऑथराइज जो मुद्दा है वो खूब चल रहा है। कहीं गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब आम आदमी, गरीब आदमी को अनऑथराइज के नाम पे मतलब तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये दिखाने जा रहा हूं कि डॉक्टर कमल गुप्ता का मकान और हॉस्पिटल खुद ही अनऑथराइज है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है उनका खुद का महकमा नगर निकाय विभाग का। ये देखिए, ये अनऑथराइज लिखा हुआ है ऊपर सीधा सीधा, ये आराम से, ये उन्हीं का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यही नहीं, ये थोड़ा सा साफ नहीं है। जो हमारे नगर निगम की जो लोगों को वैध और अवैध के बारे में बताता है वो बिल्डिंग भी अनऑथराइज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नगर निकाय विभाग की वेबसाइट कह रही है। उनका जो पोर्टल दे रखा है उसमें ये चीज आया हुआ है। दूसरी चीज है, हमारे निकाय मंत्री है जो कह रहे हैं बार बार जनता को कि आप हाउस टैक्स भरिए, जनता का सहयोग करिए, सरकार का सहयोग करिए, ताकि जनता मतलब सरकार विकास कार्य कर सके। लेकिन इसमें भी एक झोल है, कम से कम 57,000 रुपए नगर निकाय मंत्री के बकाया है, जब वो खुद ही हाउस टैक्स नहीं भरने लग रहे। पहली बात तो उनकी बिल्डिंग अवैध है, ये बात मैं नहीं कह रहा, उनका विभाग कह रहा है। अब पूरा हरियाणा त्रस्त है इनकी कार्यशैली के अनुसार। तो 57,000 रुपए जो बकाया है, ये आम जनता को तो कह रहे हैं कि आप टैक्स भरिए, हरियाणा सरकार का वो खजाना होगा तो हम काम करेंगे, लेकिन खुद का 57,000 रुपए का हाउस टैक्स इनका बकाया है। ये क्यों नहीं भरने लग रहे, ये जनता को बताया जाए। अब दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने अवैध कब्जे, नगर निगम का काम होता है जो भी टाउन प्लानिंग स्कीम है, ये मैं आपको मॉडल टाउन का नक्शा दिखा रहा हूं, इसमें ये जो ग्रीन बेल्ट वगैरह है इनकी भी इन्होंने एनडीसी जारी कर रखी है। जबकि होना क्या चाहिए, पोर्टल पे जो भी टाउन प्लानिंग स्कीम के नक्शे हैं वो अपलोड होने चाहिए। तो उनसे पूछना चाहता हूं ये अपलोड क्यों नहीं हुए, और नगर निगम की जो ग्रीन बेल्ट या पार्क की जगह है उसकी एनडीसी कैसे जारी कर दी। बहुत मोटा घोटाला है ये। और दूसरी चीज, ये यही नहीं, जितनी टाउन प्लानिंग स्कीम है उनका किसी का भी नक्शा इन्होंने पोर्टल पे नहीं लगाया हुआ। जिसका कब्जा है, वैध कब्जा है, उसको एनडीसी जारी कर लग रही है, और ये सरकारी वेबसाइट पे है। दूसरी चीज यह है, हमारे नगर ये जो निकाय मंत्री है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2013 को मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो इनके साथ मैं गली गली कुच्चे कुच्चे घूमा था। इनको ये तक नहीं पता था कि स्ट्रीट लाइट कैसे लगती है, वो भी मैं लगवाया करता, क्योंकि मैं 2004 से जनता के हित के लिए हर कार्यालय में धक्के खा चुका हूं। स्ट्रीट लाइट तो दूर है, हमारी जो कॉलोनियों वगैरह में सीवरेज, पार्क वगैरह हमने काफी बनवा रखे हैं। अब ये जो हमारे निकाय मंत्री हैं, ये जब पहले विधायक बने थे तो इनके पास वो आया करते, क्या नाम, कार्यकर्ता, कि जी हमारा ये काम है। तो ये क्या करते कि मैं शाम को 5 बजे के बाद कहीं फोन नहीं करूंगा। लेकिन जो इनके डॉक्टर मित्र हैं, जहां इन्होंने अवैध कब्जे करवा रखे हैं, अपने जाट कॉलेज रोड पे ये 3400 वर्ग कब्जा है, और ये लिस्ट भी है, उसमें एक इनके परम मित्र है, डॉक्टर है, उनका भी कब्जा है काफी। ये रहा, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है। और इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि शाम को नोटिस दे गए थे अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी, और वो ही शाम को 7 बजे फोन करके कमल गुप्ता जी ने वापस नोटिस करवा दिए थे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नोटिस को वापस ले गए थे। आज जबकि आम कार्यकर्ता जाया करता तो ये बात भी नहीं किया करते, बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जहां डॉक्टरों की बात आ जाती है, इनके मित्रों की बात आ जाती है, वहां पे तो ये फौरन पहुंच जाते हैं, उनके इलीगल काम भी करवा देते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के लीगल कार्य भी भटकने पड़ता है उनको कार्यालयों में। यह हालात है, जैसे आपको पता ही होगा, एक डॉक्टर की चोरी हो गई थी, 24 घंटे के अंदर चोर पकड़े गए थे। उसके बाद लाखों रुपए की पता नहीं कहां कहां चोरी हुई, वहां संवेदना भी प्रकट करने नहीं गए कि चलो भी आपके यहाँ चोरी होगी, मुझे इस चीज का दुख है। ये तो इनके हालात हैं।
मतलब सबसे ज्यादा करप्ट आदमी कोई माना जाए तो निकाय मंत्री कमल गुप्ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी ये टाउन प्लानिंग स्कीम है, पहले जो भी सरकारी पार्क है, सड़क है, वो एनडीसी पोर्टल पे चढ़ाना चाहिए और उनकी एनडीसी जारी नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो राजनीति में रहते हैं, वो कार्य लोगों के बीच रहते हैं, तो उन्हें पता ही ना हो जिन चीजों के आप ऐसा है जी, इसमें तो कोई शर्म को नहीं, वो मूर्ख है। अब मूर्ख क्या, महामूर्ख है। उनके जैसा, मतलब मैं डंकी शब्द यूज करना नहीं चाहता, उसी के लायक है वो। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको तो सिर्फ एक बात का पता है, आप पैसे लेके जाइए, नो डॉक्टर साहब ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। उनको काजू बादाम का पता है कि कैसे खाया जाता है, लेकिन आम जनता का नहीं पता। तो उनको शहर के बारे में जीरो ज्ञान है, जीरो। अगर वो चाहे कि उसको ज्ञान है तो मेरे पास आ जाए, क्योंकि जब 2013 से वो जिला अध्यक्ष थे, सुरेंद्र जिला अध्यक्ष थे, तो हम उनके साथ घूमा करते। तो स्ट्रीट लाइट हुई, खड्डे हुई, वो मैं ही काम कराया करता, क्योंकि जो पब्लिक अधिकारियों से, ऐसे निगम के हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो या पीडब्ल्यूडी हो, मेरा उनसे 2004 से नाता है। तो मैं फोन करके ये करिए करवा दिया करता। तो उनको तो ज्ञान नहीं है, जनरल नॉलेज तो जीरो है। आप ऐसे गंभीर आरोप किस हिसाब से लगा रहे हैं? ऐसा ना आरोप नहीं है, सम्मानित व्यक्ति हैं, एक बड़े पद के अधिकारी हैं, एक मंत्री हैं, तो उनको चोरी, ऐसा है सर, उनको चोरी करने की छूट मिल जाती है क्या? मतलब क्या है कि विधायक को चोर, मतलब पूरा हिसार लूट के खा सकते हैं क्या? उनको छूट है कोई? कानून तो एक तरह का है ना। हम तो सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता एनडीसी से परेशान है, आउटस्टैक की दिक्कत है। आपने ऐसी आवाज पहले करोड़ों बारी उठा ली, आज तक कुछ हुआ है? बिल्कुल। आपको लगता है आप ये जो आज आप अपनी आवाज को उठा रहे हैं, इससे नगर निगम के कान के ऊपर 0.1% भी जू लेंगे? जू मैं कहूँ रेल चल लगी रेल, और आप कहो ना पहले करोड़ों पर ठाई आपने कदे होया के। आपको जिंदल चौक की ग्रीन बेल्ट याद है? आप भी गए थे, मैं आपको दिखाया था। वो मैंने अपने दम पे ही बनवाई थी, नहीं उससे पहले जब शकुंतला जी थी, जब लोगों ने दीवारें घेर दी थी, और सारे के सारे पूंजीपति है। देखो, जब जनता, हिसार की जनता जातिवाद छोड़ के, पार्टीवाद छोड़ के अगर हमारे साथ साझा मोर्चा के साथ जुड़ जाएगी, मैं गारंटी देता हूं कि हमें इतनी सत्ता की जरूरत नहीं। बगैर सत्ता की इस आवाज उठाने से आपको क्या लगता है अनिल विज जी का बुलडोजर जो है वो कमल गुप्ता जी के घर के आगे पहुंच जाएगा? ऐसा जी चलना चाहिए, वैसे चलता नहीं है वहां को नहीं। आप ये बताइए, जो नशाखोर है उस पे बुलडोजर चला उनका, लेकिन जो पुलिस वाले महकमा था और था, जिनको पता था, उन पे भी तो चलना चाहिए, क्योंकि सह तो वही दे रहे हैं, अधिकारियों में तो चलना चाहिए। बड़ी बात आप कर रहे हैं ना, क्या आपने अपने घर का हाउस टैक्स भर दिया है क्या? कभी ऐसा ना हो आपके घर के आगे बुलडोजर खड़ा मिले। ऐसा है सर, मैं अपनी कंप्लीट करता हूं और मैं अपनी आईडी दे दूंगा, आप चेक करना और जनता को बताना कि मेरा कितना है। आपको गारंटी हो, मेरा 740 रुपए वो आ रहा है गार्बेज। आप मेरे घर के आगे जो आती है गाड़ी, उनसे किसी से पूछ लेना कि अनिल महिला ने जब से हमारी गाड़ी आई है एक पॉलिथीन भी उसमें डाला हो तो मैं उसके जूते खाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम पॉलिथीन वगैरह यूज करते ही नहीं है। कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज जनता से यही है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। आप आम जनता काफी परेशान है नगर निगम की कार्यशैली से, जगह जगह एनडीसी आ रही है, मालिक कोई और है, कहीं वर्कर जा रहा है, लेकिन जो इनकी जगह है वो खुद ही जब इलीगल है कमल गुप्ता जी, तो ये पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद अगर किसी का अवैध निर्माण है तो बुलडोजर वहां घुमाए। कैसे कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर आए हैं? ऐसा है जी, मैं लाया जी लंदन से। अगर इसमें झूठ हो तो आप जूते लगाइयो, और यो इसमें अपना कस्टमर है, इसकी आईडी है अपना योरी, यो चली नहीं आईडी 1D12R406, ये नगर निगम की बिल्डिंग का वो है, और ये भी अवैध बिल्डिंग है। और बोलो, नगर निगम की खुद की बिल्डिंग अवैध है? ऐसा है जी, वही तो इन्होंने तो ये बता रखा है, अनऑथराइज। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि कमल गुप्ता जी की जो बिल्डिंग है उसके बारे में आप कह रहे हैं? हाँ अनऑथराइज है वो, बिल्कुल। पहली बात तो ये टाउन प्लानिंग स्कीम की है प्रीति नगर, आज जो इन्होंने बना रखा है वो अवैध रकबा है, क्योंकि प्रीति नगर, प्रेम नगर टाउन प्लानिंग स्कीम के हैं। अगर वो टाउन प्लानिंग में होते तो ये अनऑथराइज कभी भी नहीं आता। अच्छा, किसी भी आता, क्योंकि एरिया है वो टाउन प्लानिंग का है, तो तो इसका मतलब प्रीति नगर जब वो है टाउन प्लानिंग का, कहीं ना कहीं होगा। जी धन्यवाद आप लोगों का कि